हां, और आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु को थैंक्स दे रहा था कि प्रभु थैंक्स, और मैं प्रेयर कर रहा था चर्च भवन के लिए, होली स्पिरिट ने मुझसे कहा आज से तू थैंक्स देना शुरू कर, क्योंकि एक जबरदस्त सुंदर, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस तरह की सुंदरता का भवन जिसमें आप बैठने जा रहे हो कुछ महीनों में। मैंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपने कुछ नहीं देखा, अगर कुछ देखा तो मैंने कह रहा हूं कुछ नहीं देखा जो आप देखने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं, जो सिरदर्दियां हो रही वो साबित कर रही कि सिर क्या है, आशीष क्या है, बड़ी है। और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप एक ब्यूटीफुल ग्लोरी में प्रवेश करोगे। मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, एक भेद दे रहा हूं कि जो चीज आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, आपका थैंक्स वो चीज कर सकता है। इस औरत ने क्या फैसला किया कि अब ठीक है, आप बोलो क्या करना है, ठीक है, अब अंधे हो गए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर भी जानबूझ के कई बार आपको किसी चीज में चंगा नहीं करता या कोई चीज आपकी रोकता है। मूसा ने कहा परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं क्या हूं, तथा हूं। अब जो परमेश्वर इस मिस्रियों के पहलौठे बेटे बेटियां मार सकते हैं, एक रात में समुद्र दो भाग कर सकते हैं, आग का पिल्लर आसमान से बरसा सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है सोटी के द्वारा, क्या वो आपका थथलापन ठीक नहीं कर सकता? लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू जैसा है तू वैसा चलेगा, तू बोलना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हारून तेरे साथ जाएगा। और अगर मूसा की बजाय आज का विश्वासी तो बोलता नहीं परमेश्वर तेन पता ही अगर फेसबुक ते किन्ने गंदे कमेंट बजने, हां तेन थथापन ठीक करना पऊ, फिर निकलू मैं तू। परमेश्वर का अच्छा तू थथला है, तू भद्दे मुंह का है, नो प्रॉब्लम, हारून तेरे साथ जाएगा। प्रभु मैं क्या बोलूंगी, मेरे खुद बेबी नहीं है अभी, कोई बात नहीं, तू हाथ रखेगी बेबी होंगे, नो प्रॉब्लम। आप प्रभु को छोटा मत समझो। मैंने तब सेवकाई शुरू की है और सालों की है जब मेरे पास खुद हीलिंग नहीं थी। जब हीलिंग आई तब सेवा ये शुरू नहीं हुई। नो, ये हीलिंग मेरी लाइफ में आने से पहले शुरू हुई। इससे पहले कि मैं हीलिंग पाऊं, लोग हीलिंग पाते थे। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो बड़ा परमेश्वर है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट मत करो, अपने हिसाब से उसको मत चलाओ। फैनी बोलती है, कहती अब क्या करने हैं, अंधी तो मैं शुरू से हूं, बेबी अब नहीं रहा, डाइवोर्स हो गया, अब क्या करना है। हां, रोगे बैठ के कि प्रभु ने क्या कर दिया, या लाइफ है ही ऐसी, लाइफ फेयर नहीं है, या शैतान के मुंह पे तमाचा मार के सफल बनोगे। आज लाखों करोड़ों लोग आशीषित हैं क्योंकि किसी ने गाया है, किसी ने लिखा है, किसी ने इंडिया में सुसमाचार को दिया है। आज जो बाइबल आप पढ़ रहे हो पंजाबी ट्रांसलेशन में, हिंदी में, ये बंगाली में आई थी इंडिया में। जो लेके आया था उसकी जिंदगी दांव पे लग गई थी, पूरी जिंदगी उसने लगा दी थी एक छोटी सी बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसको आज लाखों लोग आप पढ़ रहे हो। आप जानते सबसे पहले भारत में बाइबल बंगाली भाषा में ट्रांसलेट हुई थी, चाहे थोमा सन 52 में आया था, पर बाइबल की ट्रांसलेशन बंगाली भाषा में हुई थी। आप जानते हैं बंगाल के पास एक स्टेट्स हैं, मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, हां, सिक्किम, पता है कि नहीं पता? 90% लोग क्रिश्चियन हैं, सीएम, मंत्री। क्यों ऐसा हुआ? बंगाल में एक, बंगाल उसके बिल्कुल साथ है, पश्चिम बंगाल उसके बिल्कुल साथ है,
बाइबल आई थी वहां पे। देखो काम, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे कि नहीं? 90% लोग वहां मसीह हैं। एमएनएफ की सरकार बनी है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी वहां पे। और अब जब शपथ उनकी होगी तो पहले हालेलुया के कोर्स गाए जाएंगे, उसके बाद बाइबल की वर्सेस पढ़ी जाएंगी, उसके बाद मंत्री सारे शपथ लेंगे। इंडिया की बात कर रहा हूं, ये भारत की बात है, अपने इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूं। एक थैंक्स गिविंग चेंज कर सकती है लाइफ, देश, स्टेट्स, दुनिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए नहीं, रोए नहीं कि क्या होगा मालूम नहीं। हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर थैंक्स नहीं ले सकता जब तक वो कर ना दे। फिर अगर आप उसे बीमारी में थैंक्स दोगे, प्रभु मैं अपनी चंगाई के लिए तेरा थैंक्स करती हूं, वो कहेगा मैं झूठा थैंक्स कैसे ले लूं तुझसे, मैं झूठा थैंक्स कैसे ले लूं तुझसे। आप थैंक्स करते जाओगे और एक दिन ब्रेक थ्रू होगा, आपकी समझ के परे, आपकी सोच के परे, आपकी समझ के परे, आपकी सोच के परे। और एक दिन नया मोड़ आएगा, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में, नया मोड़ आएगा अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में। और आई मीन छोटा चर्च, मैंने कहा एक नया मोड़ मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट में। जब थैंक्स ऊपर जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली स्पिरिट में आपकी लाइफ के अंदर। ऑनलाइन जब थैंक्स जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली, मैंने कहा, और वो आपको सदा के लिए चेंज करने वाली। अगर आमीन चाहिए आशीष आपकी, हाँ मेरे को सुनना चाहिए। यस, शैतान नफरत करता है बाइबल के वर्सेस से, उसे मालूम है बाइबल के अंदर क्या छुपा हुआ है। तभी तो आप बाइबल तगड़ 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 पढ़ जाते हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आती। और उसका एक वर्ड इतना पावरफुल है, आपको क्वीन और किंग बना सकता है, बावजूद इसके कि आप चुनौतियों से भरे हुए या फेलियर से भरे हुए। शैतान ने किसी भी तरह से आपको मार करने की कोशिश की, बावजूद इसके जब आप परमेश्वर में आते हैं, अपना दिल खोलते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, कोई अंधकार की शक्ति, अंधापन, लंगड़ापन, गरीबी, कोई चीज फिर उसको रोक नहीं सकती जो प्रभु ने आपके द्वारा करना है। इसीलिए परमेश्वर ने उसी थोमा को यूज किया जो कहता था आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें। और आज उसी थोमा की वजह से आप यहां बैठे हो, क्योंकि सन 52 में वो लेके आया परमेश्वर के वर्ड को। उसका ओरिजिनल क्रॉस मैंने देखा है, उसके हाथ का बना हुआ, वो लेके आया वर्ड। आप यहां बैठे हो जो ये कहता था आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। इसे इतना बिलीव नहीं था कि यीशु मसीह हमें बचाएगा, मारेगा, क्या करेगा हमारे साथ। आपका दिमाग कुछ भी कहे, बीमारी सामने बैठी हो, नाच रही हो, गरीबी नाच रही हो, तो भी क्या करना है? थैंक्स करना पावरफुल है। थैंक्स करने का मतलब ये आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी, जवाब आने वाला है चर्च। और फिर परमेश्वर को रास्ता निकालने दो आपकी लाइफ के अंदर। लोग पता क्या सोचते हैं कि जैसे